कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय ग्रामीण परिवेश में विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, संवेदनशीलता और जागरूकता ने लाभकारी योजनाओं को जन्म दिया। इन योजनाओं द्वारा कितने ही लाभार्थियों के आर्थिक स्तर को नई दिशा दी, नए आयाम दिए और शुरू हुई विकास की नई कहानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में हमने देश के कुछ ऐसे ही लाभार्थियों से बात की जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, महेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम सुमठा में रहता हूं, जो इंदौर जिले की देपालपुर तहसील मध्य प्रदेश में है। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान हूं और मैं अपनी जमीन पर गेहूं और चने की, सोयाबीन की खेती करता हूं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का मैं लाभार्थी हूं। मैंने राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत अपने खेत पर करीब 5 एकड़ जमीन में 3000 बालकोआ वैरायटी के बांस के पौधे लगाए हैं। इसमें सरकार हमें 120 रुपया पर पौधा देती है 3 साल में जाके, जिसमें से 3 किस्तें मुझे मिल चुकी है, 1 किस्त बाकी है। तो मैंने इस बारे में पूरी जानकारी और इकट्ठा करी और लास्ट में 5 अगस्त 2021 में मैंने सब जगह तलाश करने के बाद में घूमते घूमते मैं गया बड़वानी और वहां से मैंने पौधे वगैरह देखे। 50 रुपए के आसपास पौधा मिला था और उसका 3 या 4 रुपए के आसपास भाड़ा लगा था। इससे टोटल मेरे को 60 रुपए में पौधे की चौपाई सहित 60 रुपए प्रति पौधा खर्च लगा था, जिसमें मेरा 3000 पौधे का खर्च 1,80,000 रुपए हुआ था। और उसके बाद 3 से 4 दिन में मैंने सारे पौधे की चौपाई कर दी थी मजदूरों को लगवा के अपने खेत में। पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखी थी और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखी थी। बांस के पौधे अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो 2.25 वर्ष हो गए हैं, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है और करीब 35 से 40 फीट उनकी हाइट हो गई है। उसमें राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के जब बारे में मुझे पता चला, सरकार द्वारा 120 रुपए प्रति पौधा सब्सिडी दी जाती है, लेकिन इसके लिए किसान को अपनी जमीन की पावती, आधार कार्ड और बैंक डायरी की फोटोकॉपी यहाँ पे हमारे यहाँ जमा करवानी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि कितने पौधे ले रहे हो आप। अगर आप चाहो तो हमारे राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत यहाँ से उनकी भी एक नर्सरी वहां से भी ले सकते हो। जो राष्ट्रीयकृत योजना के अंतर्गत कुछ दूसरी जगह भी नर्सरियां हैं, अगर आपको लगता है तो वहां से दूसरी जगह से भी आप पौधे ले सकते हो। जैसे ही मैंने पौधा रोपण कर लिया था, उसके बाद में वहां से वेरीफाई करने के लिए आए, उनने देखा, उसके बाद मेरे खाते में तुरंत 36 रुपए पौधे के हिसाब से 1,08,000 रुपए उनने खाते में डाल दिए। उसके 6 महीने बाद फिर वो इस इंस्पेक्शन करने के लिए आए और देखा कि पौधे पूरे तरह सुरक्षित है, बढ़िया है। 24 रुपए के हिसाब से 72,000 रुपए मेरे खाते में फिर डाले 6 महीने बाद में। फिर उसके बाद 1 साल बाद फिर 36 रुपए के हिसाब से फिर पौधे के डाल दिए हैं। अब इसमें है कि मैंने 1-1.5 साल तक तो मेरे को राष्ट्रीय बांस मिशन की जो सब्सिडी है वो भी मिली, प्लस मैंने 1.5 साल तक इसमें 2 बार तो गेहूं की फसल और 1 बार सोयाबीन की फसल ली है। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मेरा अभी कुल टोटल खर्च इसमें 1,80,000 रुपए हुआ, बांस की रोपाई वगैरह पूरा कंप्लीट। लेकिन इसमें से 2,88,000 रुपए के लगभग तो सरकार मेरे को दे चुकी है। इसके अलावा मैंने फसल ली 1.5 साल तक की अलग, पर अभी मेरी ऐसी स्थिति है कि उस पौधे में से कि अगले साल जब मैं कटिंग होगी ना, तो एक पौधे में से कम 5-5 बांस अच्छे बिल्कुल बढ़िया 40 से 50 फीट वाले में प्राप्त हो जाएंगे मुझे बेचने के लिए। किसानों को उत्थान के लिए जो इस सरकार ने इस तरह की राष्ट्रीय बांस मिशन जैसी योजनाएं चलाई है, इससे निश्चित ही किसान का विकास होगा, किसान निश्चित ही आगे बढ़ेगा। मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं गौतम बुद्ध नगर, शाहपुर खुर्द। मैं इस योजना के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने घर घर जल योजना की जो स्कीम चलाई है, अच्छा है। हर घर हर गांव को इन्होंने सबको जल देने का वादा जो किया वो पूरा किया है। अगर एक घर के अंदर 2 भाई हैं तो दोनों को कनेक्शन दिया गया। अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरे गांव में हुआ है, हर घर घर तक गया हुआ है, सबको कनेक्शन फ्री दिए गए हुए हैं। उन्होंने एक आधार कार्ड मांगा गया, उसकी फोटोकॉपियां वो दिया और फ्री में कनेक्शन हुआ है। हमारे इधर जो गौतम बुद्ध नगर के कुछ गाँव थे उनमें खारा पानी था जिसको पी नहीं पाते थे लोग, तो कुछ गांव से कुछ बाहर जाके 500 या 1000 मीटर की दूरी जाके उधर से पानी आता था सभी के लिए। ये 2023 में हुआ है, 24 में कंप्लीट होगा। अभी जो है कि उन्होंने कनेक्शन घर घर दे दिया, पाइप बिछा दिया गया है। अपने अपने हृदय से बिल्कुल धन्यवाद करते, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को खुशी है और सभी ने अपने अपने जाके घर पे अपना कनेक्शन कराया है और सभी ने, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई इस चीज में और इकट्ठा होकर के उनको
बिल्कुल अपना अपना आईडी प्रूफ सबने दिया, सबने अपना कनेक्शन कराया, सभी लोग खुश है इस चीज से। इस योजना से सबसे ज्यादा उत्साही महिलाएं, जो कि सबसे ज्यादा महिलाएं घर का काम करती हैं, पानी से कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, पीने के लिए रखना है, सारा पानी जो है कि वो ही इकट्ठा करती थी। अब वो उत्साही है इस चीज से, बहुत खुश है और धन्यवाद कर रही हैं। जल है, राशन है, यही मेन होता है महिला का। मैं अजय कुमार सैनी, ग्राम रंगेल, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मैंने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से 400 रुपए की सहायता लेकर के मधुमक्खी पालन शुरू किया था और उसके बाद निरंतर ये बढ़ता रहा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खादी ग्राम उद्योग आयोग की एक योजना है, उसके अंतर्गत एक क्लस्टर का आवेदन किया। क्लस्टर हमारा स्वीकृत भी हुआ। तो हम लोग अपने पास लगभग इस समय 4000 मधुमक्खी के बॉक्स हैं और लगभग अभी तक मैं 20,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुका हूँ मधुमक्खी पालन में पूरे देश में। और मैंने जो ये छोटी क्लस्टर लगाया था खादी ग्राम उद्योग आयोग की सहायता से, तो इसमें करीब 307 लोग हैं। तो 307 लोग तो लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग इसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर एक स्थापित हुआ है जनपद सहारनपुर में, गंगो में, और उसमें सभी हमारे 307 मधुमक्खी पालक अपना ट्रेनिंग समय समय पर उनको प्रशिक्षण भी देते हैं, कैसे वो हाई क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस करें और शहद के साथ साथ वो कैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का उत्पादन करें, जैसे बी पोलन है, रॉयल जेली है, बी वेनम है, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है उनका भी वो उनको ट्रेनिंग हम लोग देते हैं फार्मर्स को, तो वो भी प्रोड्यूस करते हैं। और एक हनी प्रोसेसिंग प्लांट 20,000 kg पर डे प्रोसेसिंग क्षमता का प्लांट हम लोगों ने स्थापित किया है। तो लगभग इससे कई हजार मधुमक्खी पालक जो है वो लाभान्वित होते हैं। तो भारत सरकार की ये इस योजना से, जो खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ संचालित की है, तो ये समझिए जनपद में पूरे प्रदेश से भी और प्रदेश के बाहर के लोग भी लाभान्वित होते हैं। तो भारत सरकार की इतनी अच्छी योजना है जिससे यदि कृषकों को उसमें मधुमक्खी के बॉक्सेस भी दिए जाते हैं, उसको प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिया जाता है। तो इन सारी चीजों का एक तरह से उसकी आजीविका तो बढ़ती है किसान की, उसके साथ साथ आय दुगनी करने में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसमें भी सहायक होता है। दूसरे हमारी फसलों की पैदावार बढ़ती है। सब एक तरफ तो शहद और पराग, रॉयल जेली, बी वेनम, ये सारे बहुमूल्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ती है। तो मेरा मानना ये है कि मधुमक्खी पालन जैसा व्यवसाय किसानों की आय दुगनी करने का सर्वोत्तम माध्यम है। मेरा कहने का तात्पर्य है केवल एक मधुमक्खी पालन से हमारा किसान भी समृद्ध होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा कि 5 नंबर से हम लोग दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएं। मैं इंद्रपाल शर्मा, जिला शामली, गाँव जयपुर, थाना आदर्श मंडी और प्राकृतिक खेती योजना के तहत खेती कर रहा हूँ, जिसमें बीजामृत बना रहा हूँ, इसका इस्तेमाल खेत में कर रहा हूँ। जीवामृत बना रहा हूँ, इसका खेत में इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीमास्त्र बना रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बना रहा हूँ। अच्छा, जैसे जीवामृत ही है, इसमें गौमूत्र 10 लीटर और गोबर गाय का, देसी गाय का गोबर 10 किलो, 1 से 2 किलो। इसमें पीपल के नीचे की, बड़ के नीचे की, इसमें 1 से 2 किलो गुड़ डालता हूँ। इसमें 200 लीटर पानी में मिला के इसे एक बोरी से ढक देता हूँ और इसे जो है रोज 1 दफा या 2 दफा घड़ी की सुई के अनुसार लकड़ी के डंडे से घुमाता हूँ और इसे 48 घंटे में बनकर ये तैयार हो जाता है। इसे फिर खेतों में इस्तेमाल करता हूँ। इसे स्प्रे में भी चलाता हूँ, टपक विधि से भी चलाता हूँ, छिड़काव भी करता हूँ स्प्रे वगैरह से। इसका जो है बहुत लाभ है जी। अच्छा, और फसल भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं, बहुत फायदा है। मतलब ये प्राकृतिक खेती की ये नुक्ते अपनाने से जो है कि आदमी स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है। फसल अपनी अच्छी होती है, खेत अपने अच्छे होते हैं, अपनी धरती भूमि जो है वो उसमें बहुत सुधार। हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है जी। गवर्नमेंट बहुत अच्छा साथ दे रही है। गवर्नमेंट की स्कीम से हमें बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मेरी कहानी मेरी जुबानी का ये अंक यहीं संपन्न होता है। मैं नीलम मलकानी आपसे लेती हूँ अनुमति। आलेख, संकलन और प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी।